कहते हैं कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें ही एक बड़ी नदी का बहाव बना देती हैं। वैसे ही दोस्तों जिंदगी में किए गए छोटे छोटे प्रयास ही एक जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। दोस्तों हमने अपनी बेसिक क्लास को जो नावधारा की है हमने अपने यूट्यूब चैनल पर गिरा हुआ है और उसी से संबंधित हम आपको अब दूसरी क्लास करवाने वाले हैं, जिसमें हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनके माध्यम से समझाएंगे कि आखिर आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनको करना किस प्रकार का है। लेकिन दोस्तों उन क्वेश्चनों की जड़ क्या है वो हमने आपको बेसिक क्वेश्चन में बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ताकि दोस्तों आपको इस नावधारा के चैप्टर की जो बुनियाद है वो आपको पता चल सके। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं और करवाते हैं। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कहता क्या है उसे समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए क्वेश्चन ने जो कहा है उसने कहा है कि जो नाव जाती है वो धारा के विपरीत जाती है। अब धारा के विपरीत जाने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे समझिएगा। वैसे दोस्तों हमने आपको बेसिक क्लास में भी बताया हुआ है। देखिए धारा के विपरीत जाने का मतलब ये है कि जब बोट नदी में होगी या ऐसी चीज में होगी जिसमें पानी भी चलता है और बोट भी चलता है, तो धारा के विपरीत जाएगी तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि अगर पानी की दिशा में ही नाव जाएगी तो उसमें हमारी नाव की चाल और पानी की चाल दोनों की ऐड होकर तभी तो आगे को जाएगी। लेकिन अगर धारा के विपरीत आती है तो धारा के आते दोस्तों विपरीत, तो विपरीत में क्या होता है कि उसमें नाव की चाल तो चलती है लेकिन पानी की चाल उसे वापस फेंकती है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो दोनों की चाल है उससे घटा कर ही हमारा विपरीत दिशा वाली चाल आती है। क्या कहता है कि इसमें विपरीत दिशा में, देखिए आपको समझना है दोस्तों, जब विपरीत में जाती है तो दोनों की चाल घटेगी और जाती कितनी है 12 किलोमीटर जाती है 48 मिनट में। अब यहां से हमें चाल लिखना होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय जो होगा यहाँ पर 12 हो गई किलोमीटर, लेकिन 48 मिनट है। मिनट और किलोमीटर का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कोई भी मैच नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ हमें ये 12 मिनट दोस्तों घंटा में बदलने पड़ेंगी। अगर बदलें तो कितने से भाग देना होगा 60 से, तो यहाँ पर कट करते हैं 12 कितना 12 और 12 चौक 48, 4 से कट करेंगे तो 15 बार, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 15। इसका मतलब ये हुआ कि जब नाव चल रही थी और पानी की चाल उसे वापस खींच रही थी तो उनकी दोनों की चाल मिलकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। लेकिन कहा है पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल का होता है मतलब कि केवल हमें नाव की चाल से मतलब है, शांत जल का केवल इतना मतलब होता है दोस्तों। तो यहाँ पर पानी की जो चाल दी है हमें कितनी दी है दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर वाई, तो अब 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी हमारी जो नाव की चाल आएगी। तो दोस्तों ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट जिसमें कि हमने आपको ये क्वेश्चन समझाया है और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और किस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों उसे समझते हैं। दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो आपके सामने है, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है, दूसरी टाइप का है। तो दोनों टाइप को मैंने आपको समझा दिया है, अब इस टाइप को समझते हैं कि ये टाइप आपको किस प्रकार से सोल्व करनी होगी। क्वेश्चन कहता है एक मोटर बोट बाहव की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेती है तथा बाहव के विपरीत वह इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में पानी की चाल क्या होगी। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। तो हमसे केवल नाव की चाल को पूछा है। देखिए दोस्तों आपको करना किस प्रकार है उसे समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि जब दोस्तों ये बाहव की दिशा में जाती है तो कितने किलोमीटर जाती है दोस्तों, ये जाती है 9 किलोमीटर और जाने में कितना समय लेता है 2 घंटा। तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर बहाव की दिशा में उन दोनों की चाल क्या थी, पानी की और नाव की। यहाँ पर अगर हम भाग दें तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5, मतलब जब नाव पानी ही की दिशा में जा रही थी
तो दोनों की मिलकर, बोट और नाव की मिलकर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती थी नाव की और पानी की चाल। लेकिन कहा है कि अब भाव के विपरीत, भाव का विपरीत का मतलब है कि अब पहले तो गया था पानी की ही दिशा में, लेकिन अब पानी से विपरीत आ रहा है, तो इसी दूरी को मतलब 9 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लेते हैं दोस्तों? 6 घंटे का समय लेते हैं। तो इसमें पूछा है आपसे कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार करना है, यहाँ से कट करते हैं, 3 3 9 और 3 2 6, अगर डिवाइड करें तो 1.5, तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 1.5। अब आपकी धारा की दिशा में जो चाल आएगी 4.5 आएगी, लेकिन धारा के विपरीत आएगी 1.5। तो अब आपको लिखना है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। करने का बहुत आसान तरीका मैंने दोस्तों आपको बताया है कि दोनों को जोड़ना है और 2 का डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर दोनों को हम ऐड करें तो 4.5 प्लस 1.5, ये वाली चाल और ये वाली चाल हमें ऐड करनी है और 2 का क्या करना है? भाग। अगर हम जोड़ें तो 4 पे 5 6 हो जाएगा, और 6 में अगर 2 का डिवाइड करें तो 2 3 6, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी नाव की चाल आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपसे नाव की चाल पूछे तो आपको धारा की दिशा और धारा के विपरीत वाली चालों को जोड़ना है और इसमें 2 से डिवाइड कर देना है। जो भी आपका उत्तर आएगा दोस्तों वो ही आपका लास्ट उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये टाइप भी आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जो किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब नाव की चाल कितनी दी है आपको? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहा है कि यदि शांत जल, यदि धारा के अनुकूल का मतलब होता है कि धारा की ही दिशा में, अगर धारा की दिशा में जाएंगी तो पानी की और नाव की चाल दोनों की जुड़ेगी। तो लेकिन इसमें क्या दे रखा है? हमको नाव की चाल दे रखी है, तो नाव की चाल रखेंगे 45 प्लस पानी की चाल बराबर में क्या आएगी? दोनों की मिलकर चाल ही तो आएगी ना। कहता है कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 20 मिनट में तय कर देते हैं। तो 1 घंटा और 20 मिनट, अगर हम घंटा ही बनाए तो कितना आएगा? देखिए अगर हम 1 घंटा को घंटा बनाए तो ये तो पहले से ही घंटा है, लेकिन हमें 20 मिनट को घंटा बनाने के लिए इसमें 60 से भाग देना होगा। तो 20 या 60, 1/3 घंटा ये हो जाएंगे। तो अगर 1 घंटा पहले और 1/3 घंटा वे थे जो मिनट के बदले, यहाँ पर करें तो 4/3 घंटा हमारे हो गए टोटल। तो यहाँ पर दूरी बटे समय कितना है? 4/3 अगर करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगी दोनों के मिलकर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये 4/3 कैसे आया समझ में आ गया होगा। कट करें तो कितना आ जाएगा? 4 दूने 8, 20 बेर कट होगा और 20 दिए 60, तो 45 प्लस y बराबर 60। और अगर 60 में से 45 घटाएं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर पानी की चाल जो होगी वो होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नाव की चाल क्या होगी? जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब कहता है कि इतनी ही दूरी को धारा के विपरीत आने में कितना समय लगेगा। तो धारा के विपरीत अगर आती है नाव तो उसमें क्या होगा कि ये तो हो जाएगी दोस्तों नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की जो चाल होगी वो इसे ढकेलेगी, मतलब माइनस हो जाएगा। तो 45 में से अगर जो हम 30 घटाएं, अगर 15 घटाएं तो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी जो पानी के विपरीत होगी। लेकिन पानी के विपरीत कहता है इसी दूरी को, दूरी कितनी है? 80, कितना समय लेगा? चाल कितनी है? 30। अगर हम कट करें तो 3 दूने 6, 2 सही 2/3 घंटे का समय लेगी, अगर इतनी ही दूरी को हमें धारा के विपरीत तय करवानी है। तो दोस्तों ये दोस्तों बाकी आपको बहुत दोस्तों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट जो एक टाइप है वो रह गई है, जिसको हम आपको अगली वीडियो में कवर करवाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे जो अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप दोस्तों बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। तो चलते हैं, नमस्कार और जय हिंद।